हेलो दोस्तों, सभी भाई को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अपने नए ब्लॉग में के साथ एक आया हूँ और ये मैं आज पंजाब नियर पंजाब के पास यदोया गांव है जो नियर 2 किलोमीटर के बिटवीन है। वहाँ पे पहुँचा हूँ और आपको थोड़ा यहाँ की खूबसूरती के बारे में आपको दिखाना चाहूँगा। और लेट्स कम। दोस्तों, हमारे बीच में यहीं के निवासी हमारे भाई जसविंदर जी। हाँ, और ये आपको थोड़ा बताना चाहेंगे इस गांव की खूबसूरती। थोड़ा ही दिखाना चाहूँगा कि खूबसूरती देखो, आप देखो दूर दूर तक अच्छा वातावरण महसूस आप कर सकते हो। अलग ही फीलिंग है, अद्भुत नज़ारा। अब इस गांव के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे। सर बताओ कुछ। ये सर ये पाकिस्तान से आके बसे हैं लोग इधर से। ओके। हाँ जी। जब फिर इधर डेरियों में आके अपने काम कुम कर रहे हैं। बोल दिया। भी सारे लोग आए हैं। हाँ जी। तो जैसे ही जसवीर जी ने हमें बताया है कि यहाँ पे जो लोग आके बसे हैं वो पाकिस्तान से बसे और यहाँ का नज़ारा बहुत अलग था। इन्होंने एक गांव बसाया है और इस गांव के अंदर अपना पूरा मेहनत झकझोर दी है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और यहाँ पे इन्होंने जिस तरह से खेती बाड़ी करके काम को शुरुआत की है, बहुत मतलब यहाँ का एक अलग ही नज़ारा है। और मैं थोड़ा सा और आगे रिव्यू करना चाहूँगा कि किस तरह से काम करते हैं। थोड़ा सा आपको खेतों की तरफ ले चलता हूँ। आओ दोस्तों देखो, लोग सुबह और शाम इस तरह से आके अपनी खेती बाड़ी करते हैं। देखो, गांव में नज़ारा बहुत बेहतरीन है। यह पंजाब के पास ही ये गांव पड़ता है। 2 किलोमीटर दूर आ जाता है पंजाब हमारे को एंटर होने पे। बेहद अद्भुत नज़ारा। एक आपको यहाँ पे इस समय पानी अभी है, इन्होंने जो पानी नहीं चल रहा, तो ये पूरी की पूरी जो पुलिया है ये पानी से भर जाती है और वहाँ में लेके। दोस्तों, ये पुलिया है जो पानी से भरी जाती थी पूरी। जिस तरह से पानी है, देखो जो ये ट्यूबवेल है, यहाँ बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। ये शाम का समय है और थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू होते हुए मस्ती जो शहरों में जा गई है, मतलब चली गई है लोगों के मन में से, यहाँ अभी भी बरकरार है। दोस्तों, यहाँ का थोड़ा नज़ारा मैं यदि सुबह के समय आता तो बहुत नज़ारा आपको दिखाता। ये देखो, इस तरह से छोटे छोटे ये बनाए होते हैं इनमें। ये नज़ारा आप देखो। ये वाटर स्टोरेज हो जाता है यहाँ पे जब ये चलता है। यहाँ से पुलिया स्टार्ट होते हुए उधर की तरफ जाते हैं दूर तक। कितना खूबसूरत नज़ारा, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये गांव में जाके इस तरह से आपको बड़ा मज़ा आता है देखने में आपको। दोस्तों, दूर दूर तक कितने खेत है देखो। ये हमारे हिंदुस्तान की बहुत ही अच्छी एक बेहद ख़ास बात कह सकते हैं, जैसे कि हमारे देश का किसान इस ज़मीन को जोत के जो अन्न पैदा करता है, जो लोगों के लिए खाने का सामान, जो कुछ भी वो पैदा करता है, बड़े सराहनीय है। ये देखो दूर दूर तक। देश का किसान को नतमस्तक है कि आज भी वो काम प्रॉपर ढंग से अपने करता है, ताकि हम शहरों में, गांव में, हर जगह अपने खाने का सामान को कर सके, पूरा मिल सके।
देखो दोस्तों, हरियाली ही हरियाली, हल्के हल्केपन से पानी की सिंचाई करना, ज़मीन को प्रॉपर ढंग से उस पर कार्य करना ये कोई आसान काम नहीं है। एक किसान, हमारा देश का किसान ही कर सकता है। बड़ा सराहनीय है उनके लिए भी कि इस भूमि को अच्छी तरह जोत कर अन्न पैदा करना। अलग ट्रांसफार्मर, अलग सुविधा यहाँ की सरकार ने भी कर रखी है। मेरा मकसद आज की युवा पीढ़ी को ये बताना है कि जितने भी लोग पश्चिम सभ्यता को अडॉप्ट कर रहे हैं इतनी फास्ट वे में तरीके से, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे लोग हैं, उनको हम सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पा रहे या कुछ ऐसे। तो हमारे इन चीज़ के बारे में भी अवेयरनेस होना कि किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से मेहनत करते हैं। आजकल समय नहीं है, आज किसी को दे तो कुछ भी काम, वो काम ही नहीं कर पाते। दोस्तों, अवेयरनेस होना ज़रूरी है। आजकल किसी को भी कोई थोड़ा सा काम दे दो या किसी काम के बारे में बता दो, सभी फन्ने खा समझते हैं अपने आप को। काम को समझना और उसको एग्जीक्यूट करना, जितने भी ये गांव से ही लोग जो कर पाए और किसी की बस का नहीं है। शहर में लोग आके जितने भी ये गांव की चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, एक समय पे आपको ग्लैमर अडोप्शन होना चाहिए, बट कुछ एक लिमिटेशन पे, लिमिट पे। अब एक्सेस ना करके अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। वो आप थोड़ा बरकरार रखें, देखें कि किस तरह से लोग काम करते हैं, किस तरह से। जब आप कंडीशनली आप सुबह आके इनको देखोगे तो आप कहोगे वाकई में हमारा देश का किसान उनको नतमस्तक है। और दोस्तों, ये बहुत ही सराहनीय है इनके लिए। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, मैं जीतनगर के रहने वाला हूँ। हमारा पिंड बॉर्डर एरिया पे पड़ता है, पंजाब के पास। हमारे यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। यहाँ के लोग मिलनसार हैं। यहाँ का उत्पादक मेन खेती है। वातावरण बहुत अच्छा यहाँ का। दोस्तों, अपने ब्लॉग में जो अजीत नगर जो अपना नियर पंजाब के पास पड़ता है, ये मेरे भाई लोग हैं जो यहाँ की खूबसूरती के बारे में अभी बताया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ की खूबसूरती खास है कि यहाँ पे लोग मिलनसार हैं, लोग मिलजुल के रहते हैं। और जितने भी भाई लोग हैं यहाँ पे, बहुत ही यहाँ पे शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे खेती पे भी बहुत अच्छे विशेषकर ध्यान जाता है। और यहाँ पे लोग जो पंजाब से आए थे, जिन्होंने जिस तरह से सर्वाइव करके यहाँ पे करा है, बहुत सराहनीय उनके लिए। देखो, सबसे बड़ी बात मिलनसार है और प्यार भाव बना के रखे, भाईचारा बना के रखे, यही एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है और इंसानों के लिए। क्योंकि पाकिस्तान से आकर यहाँ पे लोग बसना, जिस तरह से सर्वाइव करके इन्होंने किया है, और खेती बाड़ी जिस तरह से मेरे ब्लॉग में अभी दिखाया होगा कि खेती बाड़ी करके इन्होंने किस तरह से लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है, बहुत बेहतरीन है, बड़ा सराहनीय है। क्योंकि किसान का बेटा, किसान के जो बच्चे हैं वो भी देखो कितने खुश हैं यहाँ पे। बहुत बेहतरीन। कहते हैं ना कि कहीं उद्योगों का ना होना और उद्योग पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ भाई साहब लोग जुड़े हैं, उन्होंने यहाँ के कुछ यहाँ की विशेषता को बताया है। यहाँ की जिस तरह से अभी हमारे बीच में लड़के ने बताया था कि जो यहाँ की विशेषता है वो खेती बाड़ी है। तो लोग ज़मीन से जुड़े हैं यहाँ पे। जो ज़मीन से जुड़ता है वो आगे तक जाता है। और इस जो खेत का है, इस जगह का है, नाम ऊंचा किया है। मैं उन भाई साहब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे ब्लॉग पे आके इन्होंने 4 चांद लगाए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं ऐसे ब्लॉग लाता रहूँगा, मज़ा करता रहूँगा, आपको इस तरह से चीज़ों से अवेयर कराता रहूँगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे और मेरे साथ बने रहे अपने नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच।